गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर है। क्या चैप्टर का नाम है? रियल नंबर। चैप्टर का नाम रियल नंबर है, ये हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें से क्या निकाला गया है, इक्वी डिवीजन लेम्मा। ये जो टॉपिक है प्यारे बच्चों निकाल दिया गया है इस चैप्टर से, बाकी सब है। तो हमें पढ़ना है इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम, ये है आपके टॉपिक में, बस ये निकाला है। तो इसको हम देखते हैं, इसको सॉल्व किया जाएगा और इस टॉपिक को देखा जाएगा, समझा जाएगा क्या है, इससे क्या फाइंड करते हैं, और उसके बाद आगे की जो टॉपिक है उसको समझा जाएगा। तो आते हैं, देखते हैं इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम से हम फाइंड करते हैं क्या? HCF। क्या फाइंड करते हैं प्यारे बच्चों? HCF फाइंड करते हैं। अब HCF कैसे निकाले हैं क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हैं। तो जैसे हम मान लें कि अगर मुझे 96 या ले लेते हैं 100 और दूसरी संख्या ले लेते हैं 24, दो संख्याएं हमने ले लिया और दो नंबर से हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो बहुत सारे मेथड है, आप निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन करके। जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे 100 का हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 24 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद जो कॉमन मिलेगा उसको ले लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? HCF। लेकिन हमें यूज करना है इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से हमें क्या निकालना है? HCF। तो आप क्लास 6 में एक पढ़े होंगे, जैसे मैं मान लेता हूं कि हमें निकालना हो क्वेश्चन जैसे 404, ठीक, और एक क्या है 96, दो नंबर है, हमें निकालना है HCF। तो HCF जब हम निकालेंगे तो ध्यान से देखें, हम क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक। तो डिवाइड किया जाए तो हमको लगता है कि कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। 6 चौको 24, 4 2 9 30 9 चौको 36 36 37 38 384। अब यहाँ से माइनस करते हैं, माइनस कितना होगा? 0। ये आपका माइनस करेंगे तो 10 में से 2 जाए 8 जाए 2, ये हो गया। आइए कैसे। अब फिर 96 को क्या करते हैं? यहाँ लिख देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ लिख देते हैं, ठीक। फिर 20 से डिवाइड करते हैं। बात समझ में आई? यानी ये जो हमारा डिवाइजर है ये यहाँ आ जाता है और इसका जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाता है। यानी ये डिवाइजर क्या हो जाता है? डिवाइडेंड बन जाता है, और जो रिमाइंडर इसका बचता है वो क्या हो जाता है? डिवाइजर बन जाता है। और फिर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4 टाइम्स जाएगा तो कितना आएगा? 80। अब बताओ बच्चों कि ये माइनस करेंगे तो क्या होगा? 16 होगा, ठीक। अब 20 को फिर यहाँ लाएंगे, ठीक, वही प्रोसेस। फिर 20 को लाएंगे और 16 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 16 से। तो कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स, ठीक। तो ये आपका 1 टाइम्स जाएगा और माइनस करेंगे 16, तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, कितना हुआ? 4 बचा। फिर इस 16 को यहाँ लाएंगे, ठीक, और डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा, कितना हुआ? 16 क्या हो गया? 10। तो 0 जो आता है जब ये तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 0 आ गया
तो ये वाला जो नंबर होगा वो कहलाएगा क्या, HCF। क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो हमने 404 एंड 96 के बीच 96 का हमने क्या निकाल दिया, HCF। बात समझ में? तो हमने HCF फाइंड कर लिया। दूसरा तरीका, आप 96 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक। फिर 404 का भी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक। ऐसे फैक्टराइजेशन करते जाएंगे, ठीक। और करने के बाद जो कॉमन होगा, हमको जहां तक उम्मीद है यही कॉमन ही मिलेगा, बाकी सब कॉमन नहीं मिलेंगे। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ आपका HCF क्या हो जाएगा, 4। तो ये 4, तो यहाँ एक मेथड होगा, एक मेथड ये होगा। तो चूंकि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, इक्विटी डिवीजन एल्गोरिथम। तो यही देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। तो इक्विटी डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। चूंकि इक्विटी डिवीजन लेम्मा यूज नहीं कर रहा है, तो यहाँ इक्विटी डिवीजन लेम्मा ही यूज होगा, ठीक। लेकिन अब एल्गोरिथम जो है, इक्विटी डिवीजन एल्गोरिथम, अब से इससे HCF निकालना है तो इक्विटी डिवीजन लेम्मा यूज होगा, ठीक। तो इक्विटी डिवीजन लेम्मा सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं यूज नहीं करूंगा। अगर यूज करना होता तो बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, माने काफी क्वेश्चन को बड़ा सॉल्व करते, ठीक। तो यहाँ इक्विटी डिवीजन लेम्मा तो इस टॉपिक में हर हाल में यूज होगा, ठीक। तो हमने HCF निकाल लिया। पेपर में अगर आएगा तो ये मेथड कहेगा तो आप ऐसे डिवाइड करेंगे और लिखेंगे क्या, लिखेंगे सिंस 404 इज ग्रेटर देन 96, देयरफॉर क्या होगा, तो 400, पहला स्टेप लिखिए। पहला स्टेप क्या है, ये हमारा है, ये है, क्या किए, 404 में डिवाइड किए किससे, 96 से। कितना टाइम्स, बोलिए, 4 टाइम्स प्लस रिमाइंडर कितना, 20। अरे आप पढ़े हैं ना, 5 में डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 टाइम 4, ये हो गया 1। इसका ये इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये मल्टीप्लाई दोनों का प्लस ये, यानी 5 इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1, ऐसे लिखते हैं ना। तो वही प्रोसेस यहाँ भी मैंने लिखा है। चूंकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन तभी भी हम थोड़ा सा बता देते हैं, अगर बाई चांस आ गया तो कर लेंगे। तो यहाँ रिमाइंडर आया क्या, 20, क्या आया, 20। ये 0 के बराबर है नहीं, तो लिखेंगे नाउ। अब अगेन क्या होगा कि अब दूसरा स्टेप क्या है, 96 ग्रेटर देन 20, 20 से ग्रेटर है, इसलिए 96 इक्वल टू 20 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 16, ठीक। यहां भी आपका क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू 16 नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां आपका फिर क्या लिखेंगे, नाउ कौन सा स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, 20 इक्वल टू क्या है, बोलिए, 20 और 16, ये सेकेंड स्टेप हो गया हमारा, ठीक। अब थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप 20 ग्रेटर देन 16, तो 20 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 16 इंटू 1 प्लस 4। यहां भी रिमाइंडर क्या आया, 4 नॉट इक्वल टू 0 आया। बात समझ में? अब क्या करेंगे, तो नाउ अब क्या करेंगे, पुनः लास्ट स्टेप क्या है, ये। तो लास्ट स्टेप 16 इज ग्रेटर देन 4, तो क्या है, 16 इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना है, 0। तो यहाँ आपका लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर HCF क्या होगा, HCF के क्या लिखें, 4, ठीक। तो ये है HCF 4। तो बात समझ में आ गई। तो ये है आपका क्वेश्चन, इसको आप करेंगे, ठीक।
तो ये आपका इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम यूज हुआ। चूंकि इक्वी डिवीजन लेम्मा हटा दिया गया है, लेकिन इसमें इक्वी डिवीजन लेम्मा का ही यूज हुआ है। ठीक, यही होता है इक्वी डिवीजन लेम्मा। आपका ये पढ़े है ना, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही इक्वी डिवीजन लेम्मा। तो चूंकि ये सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन इसमें यूज हुआ है। ठीक, तो ये है आपका HCF निकालने का तरीका। तो इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए, इस एक्सरसाइज में 1.1 में कौन सा क्वेश्चन करना है आपको। एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ पहला क्वेश्चन करना है। कौन सा करना है? पहला क्वेश्चन। तो नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज 1.1 में ठीक आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 1। ठीक, बाकी क्वेश्चन छोड़ देंगे, वो आपके सिलेबस से बाहर का है। ठीक, बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और है, उसको देखेंगे तो बता देंगे, क्योंकि किताब है नहीं मेरे पास। तो अब एक्सरसाइज 1.2 में देखते हैं कैसा। तो एक्सरसाइज 1.2 में HCF LCM निकालना है। हमको लगता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जैसे हमारे पास 140 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप जानते हैं कैसे किया जाता है। डिवाइड करेंगे पहले 2 से, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, फिर किससे डिवाइड करेंगे? 7 से, 1। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? यही हुआ। तो ये 1.2 एक्सरसाइज का हमको लगता है कि पहला क्वेश्चन इसी आधारित क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। ठीक, तो ये आपका और भी क्वेश्चन होंगे इसमें, तो आप कर लेंगे, इसी बेस पे होगा। तो आशा है कि आप करेंगे। ठीक, तो ये 1.2 का पहला क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं और HCF LCM जो निकालते हैं। अब क्या करता है क्वेश्चन में? कहता है कि फाइंड द LCM एंड HCF। क्या? फाइंड द LCM एंड HCF। तो देखो, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमको लगता है कि 2 होगा। ठीक, क्वेश्चन कह दिया कि निकालिए कि फाइंड क्या करिए? फाइंड करिए HCF एंड LCM। क्या निकालिए? LCM, दोनों निकालिए एंड वेरीफाई करिए। और क्या करिए? वेरीफाई करिए। तो ध्यान से देखिए, वेरीफाई करने का फार्मूला क्या होता है? तो LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये वेरीफाई करने का फार्मूला, यानी दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। अब मान लेते हैं जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया, एक नंबर ले लिए 96, ठीक, एक नंबर ले लिए 404। इसका हमें HCF निकालना है। तो देखो, क्या और LCM निकालना है, दोनों निकालना है। तो निकाल लिया जाए। जैसे 96 है, इसका फैक्टराइजेशन कर लो, 2 से कटाओ। ठीक, तो ये 4 8 होगा। फिर 2 से कटाओ, 2 4 होगा। फिर 2 से कटाओ, 12 होगा। फिर 2 से कटाओ, 6 होगा। फिर 2 को कटाओ, 3 होगा। अब किससे कटेगा? 3 से। अब 404 का करो, किससे कटाएंगे? 2 से कटाएंगे। कितना होगा? 0 2 0 0। ये 2 से कटाओ, 1 0। ठीक, अब ये 1 0 1 कटेगा किसी से? बोलो, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी से कटना चाहिए, नहीं कटेगा। ठीक, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन है। ठीक, बात समझ में? तो हम क्या लिखेंगे? 96 को कैसे लिखेंगे? 2 2 2, कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5, 2 2 4 5 इंटू, और 404, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 0।
अब HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बोलो। HCF कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देखो ये कॉमन हो गया, फिर ये कॉमन हो गया, तो 2 कॉमन है, तो 2 × 2 × 2 कितना हो गया 4। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर है वो भी रहता है, ठीक, कॉमन फैक्टर ये दोनों रहेंगे, बाकी नंबर को लिख देंगे। तो बाकी क्या है, फिर ये और ये सब नंबर लिख दें, 2 2 2 3 × 101, इसका मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 × 3 × 101, गुणा कर दीजिए, 32 × 30, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 303 में 32 का मल्टीप्लाई 6 0 6 3 3 जा 9 0 9, ये 6 9 6 9, यानी ये आएगा 6 9 6 9 6, ये हमारा एलसीएम एचसीएफ निकल गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये हमारा नहीं, तो वेरीफाई में देखो क्या लिखेंगे, एलसीएम कितना है 9696, एचसीएफ कितना है 4, फर्स्ट नंबर कितना है 96, सेकेंड नंबर कितना है 404। अब गुणा कर दो, 6 चौको 24, 9 चौको 36, 37 38 3, और 6 चौको 24, 3 27, और 9 चौको 36 37 38 39, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, ठीक। तो वेरीफाई हेडिंग डाल के ये कर लेंगे। तो ये है हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लिए और वेरीफाई भी कर दिए। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करना है, और 1.2 का ये एक्सरसाइज कितना है 1.2, ये 1.2 का पहला बता दिए, दूसरा इसी आधारित है, कर लीजिएगा, ठीक। ये आप फेयर, एक बात सुनिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको पढ़ना है और इसका फेयर बनाना है, और फेयर का फोटो क्लिक करके और ग्रुप में भेजना है, ठीक। ये फेयर करके और आपको ग्रुप में भेजना है, ठीक, क्योंकि चेक होगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।